गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकोगी लव इज़ लव। और आई एम रियली सॉरी मैं इतनी दिन वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सडनली फीवर हो गया था और मैं इतनी वीक थी कि मैं बेड से भी नहीं उतर पा रही थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं माय साइको बॉयफ्रेंड का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। वूहू! साइलेंट रूम में जिमिन का फ़ोन जो काफ़ी लाउडली रिंग करता है। जिमिन जो अपने हाथ से इमीडिएटली फ़ोन को कवर करके वो जो उसे स्विच ऑफ करना चाहता है, बट उसके हाथ जो इतनी बैडली शेक कर रहे हैं ब्लड से कवर कि वो ठीक से फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर पा रहा है। वो जो थोड़े से स्ट्रगल के साथ वो जो फाइनली सक्सेस हो जाता है फ़ोन को साइलेंट करने में, यूंगी जो फ्रीज़ हो जाता है और वो जो इधर उधर रूम में देखने लगता है। फिर वो जो बेड पे एक फ़ोन नोटिस करता है, वो जिमिन के फीमेल फ्रेंड का फ़ोन था। युंगी को लगता है इसी में से नोटिफिकेशन आया है, इस वजह से वो जो उस साउंड को इग्नोर कर देता है और वो कंटिन्यूसली उस फीमेल की बॉडी को कट करने लगता है। सडनली उस फीमेल का एक हैंड जो फ्लोर पे गिर जाता है। जिमिन जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है क्योंकि अब उसे पता है युंगी अगर उस हाथ को उठाने के लिए नीचे झुकेगा तो वो जिमिन को आराम से देख लेगा। जिमिन जो बस यहाँ से भाग जाना चाहता है, वो जो स्लोली स्लोली पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे ही युंगी नीचे बेंड डाउन होता है, जिमिन जो इमिडिएटली बेड से बाहर आ जाता है और वो जो डोर की तरफ रन करते हुए अपनी पूरी स्पीड से डोर को ओपन करके अपने आप को थ्रो करता है बाहर की तरफ। बट वो जो सडनली फील करता है कि दो मजबूत हाथ के वेस्ट के अराउंड किसी टाइट चैन की तरह बंध गए हैं और वो जो बीच हवा में ही रुक गया है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले जिमिन जिसके आगे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फास्टली जाता है, वो जो बाहर से 1 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है और उसकी बॉडी ज़ोर से फ्लोर पे गिरती है। जिमिन को बहुत चोट लगती है उसके आर्म्स और बैक पे, बट उसे अभी चोट पे ध्यान नहीं है। वो जो अपने हाथ को देखता है और अपने कपड़ों को देखता है जो पूरी तरह से खून से सने हुए हैं। वो जब ऊपर देखता है वहाँ पर युंगी खड़ा है, उसकी आंखें जो डार्क है, बट उसके चेहरे पे वही वो इनोसेंट स्माइल है जो उसने उसे पहली बार दी थी जब वो लोग फर्स्ट डेट पे गए थे। वो किसी इनोसेंट बहुत ही ज़्यादा मासूम बच्चे की तरह दिख रहा है, बट उसकी आंखें जो कोई और ही स्टोरी बता रही हैं। जिमिन जो खड़ा होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैक करे या फिर उससे आर्ग्यूमेंट करे। वो जो अपनी पूरी पावर से युंगी को पीछे की तरफ टैकल करता है अपने शोल्डर से और वो जो इमीडिएटली फिर से दरवाजे की तरफ दौड़ जाता है। युंगी जो फ्लोर पे गिर जाता है टैकल के वजह से, बट वो जो इमीडिएटली जिमिन के पाँव को पकड़ लेता है और उसके एंकल से तरह खींचकर उसे फ्लोर पे गिरा देता है और इमीडिएटली उसके ऊपर चढ़ जाता है। युंगी जो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके गले को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके दोनों रिस्ट को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके हेड पे पिन कर देता है फ्लोर से। युंगी का वेट जो जिमिन के हिप्स पे था, जिससे जिमिन अपने लेग्स को भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो जो किसी बिना पानी के मछली की तरह फ्लोर पे तड़प रहा था और वो जो अपने थ्रोट से शाउट कर रहा था युंगी पे और उसे कर्स कर रहा था। युंगी जो कामली उसके सारे कर्स और सारी हेटफुल वर्ड्स जो साइलेंटली सुन रहा है। जिमिन जो अपने माउथ से कर्स की तरह सारे वर्ड युंगी के फेस पे थ्रो कर रहा है, लेकिन युंगी का चेहरा जो 1 सेकंड के लिए भी नहीं बदलता। वो जो और भी ज़्यादा लीड होता है जिमिन के और सडनली अपने लिप्स जिमिन के लिप्स के अगेंस्ट क्रैश कर देता है और उसे बहुत ही हंग्री, डीप और बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट किस में खींच लेता है। उसकी किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी जैसे वो यूजुअली जिमिन को करता था। आज वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और पनिशमेंट वाली थी। वो जो हर सेकंड में जिमिन की लिप्स या फिर उसकी टंग को बाइट किए जा रहा है, जिससे जिमिन के माउथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है और वो ब्लीड कर रहा है। युंगी जो किसी मैडमैन की तरह उसके सारे ब्लड को सक करने लगता है। जिमिन जो स्ट्रगल कर रहा है, बट युंगी जो बेरहमी से उसे किस किए जा रहा है तब तक जब तक जिमिन का पूरा चेहरा रेड नहीं हो गया क्योंकि वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा। युंगी जब स्क्रिप्ट किस ब्रेक करता है, उसके लिप्स जो जिमिन के ब्लड से पूरे कवर थे, वो जो अपने ब्लडी हैंड से उसके थ्रोट को पकड़ रखा था उसे हल्के से छोड़ता है और उस ब्लड को जिमिन के चेहरे पे हल्के हाथों से स्प्रेड करते हुए थे। बेबी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें भी मेरे हाथों मरना पड़ेगा।
जिमिन की पूरी बॉडी जो कोल्ड पड़ जाती है। वो जो फियर और हेट्रेस से युंगी को देख रहा है। युंगी जो उसके थ्रोट को फिर से पकड़ लेता है और ज़ोर से स्क्विज करने लगता है। जिमिन जिसकी आंखों में टीयर फिल हो जाते हैं और वो जो उसकी तरफ होपलेसली देख रहा है, मानो उसने अपनी डेथ को पहले ही एक्सेप्ट कर ली हो। युंगी जो उसको तब तक उसका गला दबाता है जब तक जिमिन ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहा है ब्रीथ करने के लिए। फिर वो जो सडनली जिमिन का थ्रोट छोड़ देता है। जिमिन जो गहरी गहरी सांस लेते हुए 3-4 बहुत ही डीप शेकिंग ब्रेथ लेता है, जिससे उसके लंग्स में जो हल्की जलन होने लगती है। वो काफ़ी देर से सांस नहीं ले पा रहा था इस वजह से। युंगी जो उसकी तरफ एक स्मग के साथ देखता है और उसके होठों को अपने थंब से जेंटली रब करते हुए कहता है, बेबी तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है, अब मैं तुम्हें अपने से दूर भी नहीं जाने दे सकता। ओ जो एक ड्रामेटिकली सांस छोड़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट एक शर्त पे। तुम अगर मेरे सीक्रेट को शांति से अपने पास रखोगे और बिल्कुल वैसे ही एक्ट करोगे जैसे हम लोग करते थे, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वरना वो जो वार्निंगली ये उस लेडी की बॉडी की तरफ देखता है जो बेड पे बिल्कुल पीस बाय पीस अलग करके रखी हुई है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी जो शेक कर रही है। वो जो हाँ में सिर्फ सर हिला पाता है क्योंकि उसकी पूरी वॉइस जो उसके गलों में अटक गई है। उसके चेहरे से पसीने जो किसी रेन की तरह गिरे जा रहे हैं और उसकी आंखें जो रेड हो गई है रोने के वजह से। युंगी जो उसके चिक्स को जेंटली पेट करते हुए वो जो अपनी स्वीट और हनी वॉइस में कहते हैं, माय गुड लिटिल मोची, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, आई रियली रियली लव यू। वो जो ये कहकर वो जो फिर से उसकी तरफ लीन होता है और उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर उसे बहुत ही पैशनेटली और लविंगली किस करने लगता है। उसके किस पे जो एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस और लवनेस था। वही किस जो युंगी जिमिन को जब भी करता था, जिमिन अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करता था, बट आज उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग और वॉमिटिंग लग रही है इस किस से। युंगी उसे इतने पैशनेटली और इतने स्वीटली किस कर रहा था मानो वो लोग किसी बहुत ही रोमांटिक से डिनर डेट पे आए हैं, ना कि वो लोग डेड बॉडी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गंदे से खून के बीच में लेटे हुए हैं और चारों तरफ बस खून और डेड बॉडी की स्मेल आ रही है। जिमिन और होल्ड बैक नहीं कर सकता क्योंकि युंगी ने जो ब्लड उसके माउथ पे और फेस पे लगाया था, वो जो उसके माउथ में अब टेस्ट आ रहा है, जिससे जिमिन और भी ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करता है और वो जो इमीडिएटली युंगी को पीछे की तरफ पुश करता है और वो जो वॉशरूम में भाग के चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से काफ़ी पूरी तरह से वॉमिट करने लगता है और गैगिंग करने लगता है, मानो उसकी वॉमिट जो उसके गले में ही अटक गई है और वो जो वॉमिट करते करते वो जो अपनी जान भी छोड़ सकता है। युंगी जो वहीं फ्लोर पे लेटा हुआ है और वो जो किसी मैडमैन की तरह खून को अपने पूरे बदन पे लगा रहा है और अपने फेस को खून से कवर कर रहा है। वो जो स्लोली स्लोली बाथरूम की तरफ आता है जहाँ पर जिमिन जो वॉमिट कर रहा है। वो जो जिमिन को बस एक साइलेंट सॉफ्ट स्माइल के साथ देख रहा है। जिमिन जो वापस ऊपर देखता है, वो जो युंगी की आंखों से मीट होता है और उसे एक प्योर मॉन्स्टर दिखाई देता है उस स्वीट स्माइल के पीछे। जिमिन जो कुछ सेकंड तक बस युंगी की आंखों में देख रहा है जो उसे बहुत ही सॉफ्ट स्माइल से देख रहा है। सडनली जिमिन जो उसके तरफ आता है और वो जो बिना कुछ देखे साइड में पड़ा हुआ एक आयरन ऑब्जेक्ट उठा देता है जो वॉशरूम में एज ए डिज़ाइनर की तरह रखा हुआ था और वो तो बिना किसी सेकंड के उसे धड़ाम से युंगी के हेड पे मारता है, जिससे युंगी जो इमीडिएटली ब्लीडिंग करने लगता है और वो जो अपना बैलेंस खोकर वो जो फ्लोर पे बहुत ही ज़ोर से गिरता है, जिससे ज़मीन थोड़ी सी हिल जाती है। जिमिन जो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है, वो जो बिना किसी केयर के वो जो इमीडिएटली बाहर की तरफ भागता है। युंगी जो फ्लोर पे लेटा हुआ है और पेन में कराह रहा है। जिमिन जो इन सबको इग्नोर करके वो जो इमीडिएटली एग्ज़िट ढूंढता है और वो जो दरवाज़ा खोलकर इमीडिएटली बाहर भागने लगता है, बट वो जो स्टॉप हो जाता है जब वो देखता है दो बड़े बड़े ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड डोर के जस्ट साइड में खड़े हैं। वो लोग जिनके हाथों में गन
और उनके हैंड्स जो उसके चेस्ट के अगेंस्ट फोल्ड है, वो जो जिमिन को डार्क आंखें से देखते हैं, जिससे जिमिन जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जिमिन कुछ समझ पाता इससे पहले वो जो अपने पीछे के बाल में एक शार्प पेन महसूस करता है, मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़कर अंदर की तरफ बालों से खींचा हो। यूंगी जो जिमिन को वापस से फ्लोर पे पटक देता है और वो जो इस बार बिना किसी मर्जी के उस पे जो किक्स के शावर कर देता है। उसके चेस्ट, उसके पेट और उसके लेग्स पे किक एक के बाद एक लगे जा रही है। यूंगी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिमिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो भागेगा नहीं। उसने पहले वो प्रॉमिस तोड़ा, उसके बाद उसके हर्ट किया और फिर से भागने की कोशिश की। ये 3 रीज़न काफ़ी है कि यूंगी गुस्से में पागल हो गया है। वो जो जिमिन की सारी क्राई और बेगिंग को इग्नोर कर रहा है और उसे तब तक मारता है जब तक जिमिन सेंसलेस नहीं हो जाता, और वो जो ब्लीड कर रहा है अपने माउथ से काफ़ी सारा हिट की वजह से। यूंगी जो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है, वो अपनी ब्रेथ को कैच करते हुए वो जो स्लोली जिमिन के पास अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसकी खून से सने चेहरे को अपने हाथों में बड़े ही प्यार और डेलिकेशन के साथ लेते हुए उसके चिक्स को रब करते हुए कहते हैं, देखो देखो तुमने क्या करवा दिया मुझसे, तुम्हें यही चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें यही दूंगा। वो जो ये कहकर वो जो उसके अनकॉन्शियस फेस को अपने बैक ऑफ हैंड से जोर से चाटा मारता है, जिससे उसकी आवाज़ पूरी रूम में गूंजने लगती है। बॉडीगार्ड्स जो साइलेंटली ये सब देख रहे हैं, वो लोग जो साइलेंटली डोर को फिर से बाहर से लॉक कर देते हैं और वहीं पे अपनी पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो अभी भी उसी लेडी के घर में हैं। जिमिन यूंगी जो इमिडिएटली सारे एविडेंस को क्लीन करने लगता है। वो जो एक बहुत ही अजीब सा फॉर्मूला पहले बाथटब में डालता है, उसके बाद वो छोटे छोटे बॉडी के टुकड़े उनमें डालने लगता है, जिससे स्लोली स्लोली बहुत ही धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है उसी के अंदर, और उसकी हड्डियाँ भी जो स्लोली स्लोली गल रही हैं बिल्कुल वाइट पाउडर की तरह। जो अनकॉन्शियस है, यूंगी ने उसे बेड पे वापस लेटा दिया है खून के बीच में। जिमिन जो इन सबसे अनअवेयर है, यूंगी जो अपने आदमियों को कॉल करके वो जो एक एक खून का धब्बा और उसके हैंड प्रिंट सब कुछ क्लीन करवा देता है। बट वो जो जिस नाइफ से उसने उस लड़की की बॉडी को काटा था, उस पे जिमिन के फिंगरप्रिंट्स लगवा देता है और उसे वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है जिमिन को कैसे रोकना है। अब वो जो जिमिन को देखता है जो खून से पूरा लथपथ है और उसके क्लोथ्स जो गीले हैं खून से। यूंगी जो इस जिमिन को देखकर आज बहुत ही ज़्यादा अराउज फील कर रहा है। उसे जिमिन इतना ज़्यादा सेक्सी और ईटेबल आज तक कभी नहीं लगा, लेकिन आज जो जिमिन को देखकर वो जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। यूंगी जो बिना किसी केयर के वो जो बेड पे क्लाइम करता है, उसे पता है जिमिन अनकॉन्शियस है, बट वो जो बिना किसी शेम के उसे किस और उसे बाइट मार्क से भरने लगता है। ब्लड जो उसके चारों बाजू कवर है, बट यूंगी जो इससे बिल्कुल भी ग्रॉस नहीं फील कर रहा। वो जो जिमिन के कपड़े चाकू से फाड़ देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को बहुत ही प्यार और रोमांटिकली टच करने लगता है। जिमिन के बॉडी पे काफ़ी जगह ब्लैक और ब्लू मार्क आ गए हैं यूंगी के किक से। उसे पता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट उसे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ये जिमिन को उसके सही प्लेस पे लाने के लिए एक छोटी सी पनिशमेंट थी। यूंगी जो उसकी हर एक बॉडी पे जहाँ पर चोट लगी है उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा है, मानो वो एक बहुत ही रोमांटिक बॉयफ्रेंड है, ना कि एक क्रूल साइको जिसने ये सब मार्क उसके बॉडी पे डाली है। जिमिन इन सब से अनअवेयर, वो जो अभी भी अनकॉन्शियस है। यूंगी जो बिना किसी हेजिटेशन के उसके साथ बहुत ही सॉफ्टली और लविंगली उसके साथ लव मेकिंग करता है, उसके अनकॉन्शियस बॉडी के साथ में ऑलमोस्ट उसे फोर्स कर रहा है उसके विलिंगली। जिमिन जब उठता है, वो जो एक बहुत ही आलीशान से कमरे में था। जिमिन जो इमिडिएटली इस कमरे को पहचान जाता है, ये यूंगी का प्राइवेट हाउस है। यूंगी जो वहीं पे साइड में एक लैपटॉप के साथ बैठा हुआ है। जिमिन जिसने अभी क्लीन क्लोथ्स पहने हुए हैं और वो खून का बेड जो अब गायब हो चुका है। जिमिन जिसका दिमाग ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाता, उससे पहले उसे अपने बॉटम में बहुत शार्प पेन होता है। जिमिन जो थोड़ा सा कर्राते हुए वो जो अपने दिमाग पे जोर लगाता है, वो तो वो जो सडनली फ्रीज हो जाता है और यूंगी की तरफ देखता है, जो उसके तरफ एक डॉटी स्मग्स के साथ देख रहा है। जिमिन जिसका पूरा ब्लड
एंगर और डिस्कस में बॉईल होने लगता है उसके अंदर। उसे सब कुछ रेड दिखाई देने लगता है और उसके हैंड्स जो गुस्से में अब शेक कर रहे हैं, बट उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो युंगी से फाइट करे, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली, बिकॉज युंगी का वो मॉन्स्टर सा रूप देखकर जिमिन अब बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। युंगी जो लैपटॉप को साइड में रखते हुए उसके पास काफ़ी सॉफ्टली चल के आता है, मानो वो किसी वुंड एनिमल के पास चल के आ रहा हो, ना कि एक ह्यूमन के पास। वो जो जेंटली उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, ओ माय बेबी, पेन हो रहा है। ये तो अब बस स्टार्टिंग है। वो जो उसके बालों से उसके जॉ को टाइटली पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्योंकि अब ये डील ही होने वाला है बेबी। जिमिन जो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो स्ट्रेट अप होता है, बट उसका जॉ जो उसने अभी भी पकड़ के रखा है, वो जो उसे टाइटली स्क्विज करता है, ऑलमोस्ट पेनफुल। फिर वो जो उसे पीछे की तरफ पुश करके उसे रिलीज़ कर देता है और वो जो अपने सूट को ठीक करते हुए कहता है, तुम यहीं पे रेस्ट करो माय लव, मैं अभी तुम्हारे लिए फटाफट से कुछ खाने के लिए और कुछ पेन किलर्स लेके आता हूँ, ओके। वो जो ये कहकर वो जो टर्न होता है और वो जो रूम छोड़ के जाने ही वाला था, बट वो स्टॉप होता है और युंगी जिमिन की तरफ अपनी डार्क साइड आइज से देखते हुए कहता है, और अगर तुमने ज़रा सी भी कोशिश की, आई मीन बिल्कुल ज़रा सी भी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जिमिन। उसकी आवाज़ में जो एक डार्कनेस और एक सच्चाई थी, जिससे जिमिन जो अपने पूरी बॉडी में एक डर भरा करंट महसूस करता है और वो जो कुछ नहीं रिप्लाई करता, बट उसका हेड जो ऑटोमेटिकली एक छोटे से नॉड में हिल जाता है। युंगी जो एक डोटी स्मक करता है और वो जो रूम छोड़ देता है। जिमिन जो बेड पे साइलेंटली बस बैठा हुआ है, वो जो काफ़ी ज़्यादा डर गया है। कुछ टाइम बाद युंगी जो वापस रूम में आता है, वो जो मेडिसिन और कुछ खाने के साथ आया था। जिमिन जो फूड की तरफ डिस्कस से देखता है, उसे जो बार बार युंगी के हाथ और उसके क्लोथ्स याद आ रहे हैं जो पूरे खून से सने हुए थे। उसे ऐसा लग रहा है वो फिर से अभी वॉमिट करने वाला है, बट वो जो कुछ भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है और वो जो मुश्किल से 2 या 3 बाइट लेता है। युंगी जो उसे और खाने के लिए फोर्स भी नहीं करता, वो जो उसे मेडिसिन देता है और जिमिन जो इमीडिएटली उसे चुपचाप से ले लेता है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आर्ग्यू करे, और युंगी से तो बिल्कुल नहीं। ये पूरे बॉडी में जो काफ़ी दर्द हो रहा है। जिमिन जो वहीं लेटा हुआ है, उसे कोई डिजीनेस या फिर कोई भी हैवीनेस नहीं लग रही है अपनी बॉडी में। वो जो एक रिलीफ की ब्रेथ छोड़ता है कि चलो, युंगी ने उसे कोई स्लीपिंग पिल्स या ड्रग्स नहीं दिए। युंगी जो उसके पास सॉफ्टली आता है और उसके लेग्स को बहुत ही सॉफ्टली मसाज करते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके हैंड्स जो स्लोली स्लोली उसके लेग से उसके एंकल तलक, फिर से उसके लेग तक जा रहे हैं। वो जो उसे जेंटली रब कर रहा है। जिमिन जो इसे फील करके वो जो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो अपने पाँव को पीछे नहीं हटाता, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं करना है युंगी को। युंगी जो सडनली उसके पाँव को टाइटली होल्ड कर लेता है, बट तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ 2 बार चीट करने की कोशिश की, तुमने 2 बार भागने की कोशिश की बेबी, और जो चीज़ 2 बार होती है वो तीसरी बार भी होती ही होती है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। सो युंगी जो उसके पाँव को ज़ोर से पकड़ लेता है और सडनली उसे उसके अनलिमिटेड पेन के साथ उसे ट्विस्ट कर देता है पूरा का पूरा, जिससे हड्डी टूटने की आवाज़ लाउडली काफ़ी क्लियरली आती है। जिमिन जो अपने माउथ को ओपन करता है चीखने के लिए, बस उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है, क्योंकि दर्द जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था और अनटेलेबल। उसकी पूरे लेग्स जो इमीडिएटली रेड और स्वेलन हो जाते हैं। युंगी जो इमीडिएटली उसके एंकल को छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, मानो वो अपने बेबी को कंफर्ट कर रहा है। वो जो जेंटली बैक एंड फोर्थ उसको करने लगता है, जिससे वो जो थोड़ा काम डाउन हो जाए। बट युंगी का एक्सप्रेशन पूरा डार्क और एक डार्क सेटिस्फाइड स्मग उसके चेहरे पे थी। जिमिन जो बुरी तरह से रोने लगता है, वो जो अपने एक पाँव को हिला भी नहीं पा रहा है अब दर्द की वजह से। युंगी जो उसके बालों को जेंटली स्टॉक करते हुए कहते, ओ कम ऑन बेबी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ओ अब तुम मुझे छोड़ के भाग नहीं पाओगे और फिर हम पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे, ओके। वो जो उसके फोरहेड को जेंटली किस करता है। जिमिन जो इमीडिएटली उसके चेस्ट
और उसके आर्म्स पे मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा हेट्रेट हो रही है उससे। यूंगी जो उसे प्यार से होल्ड किए हुए है और उसे मारने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है जिमिन अभी बहुत ज़्यादा पेन में है और अभी उसे धमकाना बिल्कुल भी स्टूपिडनेस होगी। यूंगी बस उसे प्यार से होल्ड करके बैठा हुआ है। आफ्टर सम टाइम जिमिन जो थोड़ा काम डाउन होता है, उसका दर्द नहीं गया था, बट वो अब और नहीं रो सकता, क्योंकि उसके आंसू अब ख़त्म हो चुके हैं और उसकी आंखें जो पूरी तरह से रेड और स्वेलन हो चुकी है रोने की वजह से, वो जो बहुत ही ज़्यादा वॉनरेबल और बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्रोकेलेबल लग रहा है। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा पेन में है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, फिज़िकली से ज़्यादा में वो हार्ट में अपने पेन फील कर रहा है। यूंगी की वजह से वो यूंगी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद यूंगी ही उसका सब कुछ था, और आज यूंगी ही जो उसको सारा दर्द दे रहा है। ये चीज़ जिमिन से हैंडल हो ही नहीं पा रही है, जो उसका सडनली दूसरे पाँव को पकड़ लेता है। जिमिन जो इमीडिएटली ज़ोर ज़ोर से गैस्प करने लगता है प्लीज़ प्लीज़ नो नो। ये जो एक सॉफ्ट स्माइल देता है उसे, बट उसकी आंखें जो डार्क थी वो जो स्लोली स्लोली उसके दूसरे पाँव को ट्विस्ट करने लगता है। जिमिन जो इमीडिएटली उसके स्लैप गालों पे करने लगता है और उसके बालों को खींच रहा है ताकि यूंगी रुक जाए। यूंगी जो उसके दोनों हाथ को होल्ड करते हुए वो जो उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं चाहते मैं ये करूँ? ओके ओके, मेरे पास दूसरा आइडिया है। वो जो तुरंत ही बेड से उठ जाता है। जिमिन जो थोड़ा रिलीफ का ब्रेथ छोड़ता है, बट वो जब देखता है यूंगी वापस आ रहा है किसी बहुत ही वाइट से बॉटल के साथ, और उसने कुछ हाथों में ग्लव्स भी पहनी है, जिससे जिमिन का फियर और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चला जाता है। यूंगी जो उसके पास आता है और वो जो उस बॉटल को खोलता है, जिसमें से काफ़ी वाइट फॉग आ रहा है। जिमिन जो कुछ कह पाता उससे पहले वो जो लिक्विड उसके दूसरे पाँव पे गिर जाता है, वो जो एक बहुत ही वार्म एसिड था, जिससे जिमिन की आधी से ज़्यादा स्किन बाहर आने लगती है। जिमिन जो काफ़ी ज़ोर से क्राई करता है, जिससे उसकी पूरी आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही है और उसके गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट उससे भी ज़्यादा उसे पाँव में दर्द हो रहा है। यूंगी ने एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल उसके पाँव पे डाला है, जिससे उसके पाँव को ज़्यादा हार्म तो नहीं हुआ, बट बहुत पेनफुली पूरी स्किन जो पील आउट हो चुकी है। जिमिन जो वहीं पे दर्द से तड़प रहा है, लेकिन यूंगी जो उसे अब कंफर्ट करने के लिए नहीं आता, वो जो साइलेंटली उस बॉटल को फिर से बंद करता है और उसे बहुत ही आराम से रख देता है, मानो उसने अपने बॉयफ्रेंड के पैर पे एसिड नहीं बल्कि कोई पानी या फिर कोई बहुत ही सुंदर चीज़ डाली हो। एंड एज पर हिज साइको ब्रेन उसने कुछ सुंदर ही चीज़ डाली है उसके साइको ब्रेन के हिसाब से। जिमिन का चेहरा जो पूरा रेड हो चुका है और वो जो उसकी आंखें जो स्लोली स्लोली हैवीली बंद होने लगती है, वो जो इस पेन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा और उसे इस पेन को कैसे वो प्रोनाउंस करे उसे समझ ही नहीं आ रहा है। उसकी बॉडी जो पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। उसने जो लास्ट थिंग देखी थी वो थी यूंगी की डार्क आइज़ और वो छोटी सी बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल, जो उसे हर वक्त उसके दिल को पिघला देता था, बट आज उससे उसे नफ़रत हो चुकी है। आफ्टर फ्यू डेज़ जिमिन की जब आंखें खुलती हैं, वो जो बेड पे है और यूंगी जो उसके पाँव के पास बैठा हुआ है और उसकी पट्टियाँ बदल रहा है। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहा है उसके पूरे बॉडी में और उसके लेग्स में। जिमिन को रियलाइज़ होता है उसके अनकॉन्शियसनेस में भी यूंगी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और बिना किसी मर्ज़ी के उसके तहत एक रफ सेक्स किया। वो जो यूंगी को सिर्फ एक प्योर हेट और मॉन्स्टर की तरह देख रहा है, वही आंखें जो उसे पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली देखती थी। यूंगी जब नोटिस करता है जिमिन उठ गया है, वो जो इमीडिएटली सॉफ्टली उसके पाँव पे दवाई लगाते हुए उसकी पट्टियाँ चेंज कर देता है और वो जो ओल्ड सारी बैंडेजेस को वो जो डस्टबिन में फेंक देता है और इमीडिएटली उसके फेस के पास आता है और उसके फेस को जेंटली कवर करते हुए कहता है, ओह माय बेबी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तुम पूरे 2 दिन से अनकॉन्शियस थे, पता है मैं कितना डर गया था। ओह तुम कितने मासूम दिख रहे हो। वो जो उसके फोरहेड को जेंटली किस करता है। जिमिन जो इतना टायर्ड और इतना पेन में है कि उसके मुंह से कोई और आवाज़ आ ही नहीं रही है सिवाय दर्द भरी सिसकियों और मौन्स के। यूंगी जो साइलेंटली उसका टेक केयर कर रहा है
और वो उसे प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है कि वो उससे बात करे, क्योंकि उसे पता है जिमिन अब बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ यूंगी को और भी ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है। आफ्टर फ्यू डेज़ यूंगी जो कंटिन्यूसली जिमिन की टेक केयर कर रहा है, बट वो जो अपनी पूरी नीड को कंप्लीट कर रहा है, वो जब वो नीडी होता है तब वो जिमिन के सारे पेन और प्लीडिंग को इग्नोर करते हुए वो जो अपना वे अपने थ्रू फोर्सफुली जिमिन के साथ मनाता है। जिमिन जब इतना ज़्यादा टायर्ड और इतने ज़्यादा पेन में है कि वो अब भगवान से बेग कर रहा है कि उसे बहुत ही जल्दी डेथ आ जाए और वो इस पेन से फ्री हो सके। आफ्टर 1 मंथ जिमिन जिसके पाँव अब ठीक हो गए हैं, एक पाँव जो अब थोड़ा बहुत दर्द करता है बट अब वो पूरी तरह से ठीक है, और दूसरा पाँव जिसने नई स्किन आना स्टार्ट हो गई है बट उसका कलर उसके बाकी स्किन कलर से बहुत ही अलग है। उसका जो 7th लेयर था उसमें से 4 लेयर उस एसिड ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिमिन जब भी अपने लेग्स को देखता है उसे यूंगी से हेट करने की और उससे घृण करने की और भी ज़्यादा वजह मिल जाती है। वो जो ना ही यूंगी से अब बात कर रहा है और ना ही उसके हाथों से खाना खाता है। यूंगी ये सब फील करता है। उसने सब कुछ ट्राई किया, उसने जिमिन को मारा, यहाँ तक की धमकी दी और यहाँ तक की उसकी सिस्टर को किल करने तक की कोशिश की उसके सामने, बट जिमिन जो अपनी हर्ट और हेट्रेट में इतना डूब गया है कि वो किसी एक स्टोन की तरह है जिस पे कोई भी चीज़ की असर नहीं हो रही है। वन नाइट यूंगी जो किसी काम से वो जो बिल्डिंग के बाहर गया था और जिमिन जो अकेला बेडरूम में लेटा हुआ है, तभी वो जो एक चीज़ नोटिस करता है बिल्कुल साइड में, जो थोड़ा स्ट्रगल करके वो जो सिटिंग पोजीशन में बैठता है और वो नोटिस करता है एक छोटा सा ओल्ड फ़ोन जो कि बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं दिख रहा है। बट जिमिन जो अपनी पूरी होप के साथ वो जो अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ाता है और इमीडिएटली वो जो फ़ोन को उठा लेता है, फ़ोन जिसमें 2% चार्जिंग थी जिससे वो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो किसको कॉल करे, बट वो जो बिना कुछ सोचे समझे वो जो इमीडिएटली इमरजेंसी पुलिस स्टेशन कॉल लगा देता है। जिमिन जैसे ही अब फ़ोन को अपने कान पे प्रेस करता है, डोर जो सडनली ज़ोर से ओपन होता है। यूंगी जो जिमिन को फ़ोन के साथ देखकर वो जो फूल का बुके जो वो जिमिन के लिए लाया था वो इमीडिएटली फ्लोर पे गिर जाता है। यूंगी जो दौड़ के जिमिन के पास आता है और उसे ज़ोरदार पंच उसके गाल पे देता है, बट यूंगी का पंच जिमिन को स्टॉप नहीं करता। वो जो और भी फर्मली फ़ोन को अपने कान के साथ प्रेस करके वो जो फ़ोन उठने का वेट कर रहा है। जैसे ही फ़ोन उठता है जिमिन जो एक साथ में सारी बातें कह देता है। यूंगी जो स्ट्रगल कर रहा है उससे फ़ोन छीनने के लिए, बट जिमिन जो सब कुछ बता देता है। यूंगी जो इस बीच में उसको स्लैप और पंच कर रहा है और उसके हैंड्स को बाइट कर रहा है ताकि वो फ़ोन को छोड़ सके, बट यूंगी ये सारे पेन वो जो इमीडिएटली अपने बॉडी को सहने दे रहा है क्योंकि ये आखिरी मौका है जिससे वो फ्री हो सके। वो जो क्राई करते हुए सब कुछ बोल देता है और वो जो फाइनली फ़ोन को दूर फेंक देता है। उसके हैंड्स जो ब्लीड कर रहे हैं जहाँ पर यूंगी ने उसे काटा है। यूंगी जो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह रोर कर रहा है और वो जो जिमिन के बालों को टाइटली होल्ड करके उसके गालों पे एक के बाद एक ज़ोरदार स्लैप करे जा रहा है, जिससे जिमिन की पूरी एक साइड के चिक्स जो बहुत ही बैडली सूज गए हैं और उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है, जहाँ पर यूंगी के टाइट हैंड्स उसके गालों पे लग रहे हैं और साथ में उसकी रिंग जो उसके गालों पे कट कर रही है। यूंगी जो उसे बालों से पकड़कर वो जो उसके पैर के चोटों को इग्नोर करते हुए वो जो उसे घिसराते हुए वो जो उसे कार के पास लेके जाता है, क्योंकि उसे पता है पुलिस यहाँ पर कभी भी पहुँचती होगी। जिमिन जो स्ट्रगल कर रहा है उसके पाँव से जो ब्लीड हो रही है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, बट जिमिन यूंगी के सामने हेल्पलेस है क्योंकि यूंगी बहुत स्ट्रांग है। यूंगी जो उसे पैसेंजर सीट पे फेंकता है जिससे जिमिन को और भी ज़्यादा चोट लगती है, बट यूंगी इसकी केयर नहीं करता। वो जो इमीडिएटली ड्राइवर सीट पे आकर वो जो कार स्टार्ट करता है, वो जो अपने फ्री हैंड से जिमिन के बालों को खींच रहा है और उस पर गुस्से से कर्स कर रहा है और उसे गालियां दे रहा है। आफ्टर सम सेकेंड्स पुलिस की वैन की आवाज़ जो उस कार के पीछे काफ़ी लाउडली सुनाई दे रही है। यूंगी जिसका दिमाग वो पूरी तरह से खो चुका है, वो जो और भी ज़्यादा
स्लैप्स और पंच कर रहा है जिमिन को अपने फ्री हैंड से, और वो जो पागलों की तरह कार चला रहा है। यूंगी जो गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि उसकी कार 100 के अप की स्पीड से जा रही है, जिस पे स्टॉप लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूंगी जो जिमिन की तरफ देखता है और उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उसके पंच को ज़ोर ज़ोर से जिमिन के नेक पे मार रहा है। जिमिन जो बहुत ही ज़ोर से रो रहा है, जिससे पूरी कार जो उन लोग के फाइटिंग के वॉइस से भर चुकी है। यूंगी जो अपने दोनों हाथ से अब उसके गले को दबाने लगता है। तभी एक बहुत ही बड़ा सा ट्रक जो सामने से आ रहा है। यूंगी जो कार को संभालने की कोशिश करता है अपने दोनों हाथ से, बट वो जो नहीं संभाल पाता क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी और स्पेस बहुत कम। वो कार जो सीधा उस ट्रक से स्मैश होता है, जिससे वो कार जो रोल होते हुए एक बहुत ही गहरी खाई में चली जाती है। पुलिस जो इमीडिएटली इमरजेंसी टीम को बुलाती है। कार जो नीचे जाने के बाद ब्लास्ट हो गई है। जिमिन जो से टूट जाने की वजह से वो जो बाहर की तरफ थ्रो हो चुका है, और यूंगी भी जो बहुत ही बुरी तरह से घायल है, और उसका हेड जो एक बहुत ही बड़े से पत्थर में जाके लगता है, जिससे उसके पूरे माइंड और उसका ब्रेन जो डैमेज हो गया है। वो दोनों जो सेफ है, बट उन लोग की हालत जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। पुलिस जो इमीडिएटली उन लोग को हॉस्पिटल लेके जाती है। जिमिन जो सर्वाइव कर लेता है, और यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर रहा है अपनी नोज़ और ईयर से। उसके ब्रेन की सारी नसें जो फट चुकी है, और उसका माइंड जो अब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। डॉक्टर ने जिमिन को ये तक सुझाव दिया कि अगर जिमिन बच भी गया तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, मानो वो कोई छोटा बच्चा हो। शायद से वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, वो जो चीज़ें बहुत ही जल्दी भूल जाएगा। जिमिन जो ये सुनकर वो जो शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट में अभी भी कहीं ना कहीं जो यूंगी के लिए प्यार है। जिमिन जो एक गहरी सांस छोड़ता है, और वो जो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग यूंगी को जान बचा ले, उसे चलेगा भले ही यूंगी पागल क्यों ना हो। ट्रूथ द वर्ड ऑफ डॉक्टर के वर्ड्स जो ट्रूथ हो जाते हैं। यूंगी जो पूरी ब्लैंकली वेकअप होता है, उसे बात करने भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जिमिन उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसे बेसिक ह्यूमन थिंग्स भी जिमिन को करके देना पड़ता है। क्योंकि यूंगी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जैसा हो गया है, लेकिन यूंगी न्यूबॉर्न बेबी नहीं है, वो जो एक बड़ा अडल्ट है, बट उसे बेसिक वॉशरूम यूज़ करने भर की थिंग जिमिन को करके देनी पड़ती है, जिसकी वजह से यूंगी के साथ जिमिन ने बहुत स्ट्रगल किया। और उसी बीच जिमिन को ये पता चलता है कि वो यूंगी के बेबी से प्रेग्नेंट है, जो भी असॉल्ट उसने पास्ट में किया था। बट जिमिन जो उन दोनों चीज़ को बहुत ही स्ट्रगल के साथ हैंडल करता है। यूंगी जो हल्का सा ठीक हो चुका है, वो जब नॉर्मल बेसिक थिंग्स से भी कर पा रहा है, जिससे जिमिन को काफ़ी हेल्प हो रही है। जिमिन ने एक बहुत ही शांत से पहाड़ी इलाके में अपना एक छोटा सा घर अपने हाथों से बनाया, ताकि यूंगी अपनी सारे पास्ट मेमोरी से दूर रहे, और वो जो वहीं पे खेती करता है, और वो जो इतनी भी सारी चीज़ें हैं, वो एक छोटी सी वर्क करता है गांव के साइड में, और वहीं से जो थोड़ी बहुत अर्निंग लाता है अपने घर के लिए। हालांकि उसे अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे जो भी चीज़ें चाहिए वो सब वो खुद ही कर सकता है। बट ये बात सच है कि यूंगी अपनी सारी याददाश्त भूल गया था, बट वो जो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, और उसकी सारी याददाश्त उसे वापस मिल जाती है। बट यूंगी जो अपना ट्रुथ किसी को नहीं बताता, और वो सिर्फ जिमिन के लिए अपने आप को फिर से चेंज करता है, और वो जो जिमिन का परफेक्ट हस्बैंड बन जाता है। बट काफ़ी बार यूंगी के कुछ पास्ट के एनिमीज़ उस पर अटैक करने आते हैं, जिसकी वजह से यूंगी को फिर से चाकू का सहारा लेना पड़ता है। एज़ यूजुअल मैंने आपको जैसा पार्ट 1 में बताया था, तो उसकी आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। अब यूंगी जो इमीडिएटली अपना सारा एविडेंस क्लीन करने के बाद वो जो साइलेंटली बेडरूम में वापस आता है, और वो जो अपने सन के तरफ देखता है जो इनोसेंटली बेड पे सो रहा है, और फिर वो जो जिमिन के तरफ देखता है जो भी फुली बेड पे सो रहा है। वो जो अपने आर्म्स को उसके वेस्ट के अराउंड रैप करते हुए उसके नेक को किस करते हुए कहता है, बेबी मैं पक्का अच्छा बेबी बन जाऊंगा, बट मेरे एनिमीज़ मुझे अच्छे बेबी बनने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। बट आई स्वेयर मैं इस बार बहुत केयरफुल रहूँगा, जिससे तुम्हें कुछ नहीं पता चले, बिकॉज यू आर माइन एंड आई लव यू। उसकी आवाज़ जो थोड़ी डार्क और स्वीट थी, और वो जो ये कहकर
वो जो जिमिन को टाइटली अपने चेस्ट के अगेंस्ट होल्ड करके वो जो सो जाता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, सारंग यू।